गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे प्लस टू बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर चल रहा है 5.1। आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे अनौपचारिक अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अनौपचारिक संगठन, इसका अभिप्राय एक ऐसे संगठन से है जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करने के स्थान पर, जहाँ हम कार्य करते हैं कार्यस्थल, वहाँ पर अपने आप स्थापित हो जाते हैं। ऐसे संबंध उन्हें बोलते हैं अनौपचारिक संगठन। मतलब ये जानबूझकर नहीं किए जाएंगे, अपने आप ही स्थापित हो जाएंगे व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अब इसकी विशेषताएं करते हैं। नंबर 1, औपचारिक संगठन पर आधारित। हमारा जो अनौपचारिक संगठन है वो औपचारिक संगठन पे आधारित है। अर्थात पहले संस्था में औपचारिक संगठन तैयार किया जाएगा, फिर उसमें से अनौपचारिक संगठन का निर्माण अपने आप हो जाएगा। दूसरा है इसके लिखित नियम एवं प्रक्रियाएं इसके लिखित नियम और प्रक्रियाएं नहीं होते। औपचारिक संगठन में तो लिखित नियम और प्रक्रियाएं होती थी, लेकिन अनौपचारिक संगठन के कोई लिखित नियम नहीं है, कोई प्रक्रियाएं नहीं है, लेकिन इनके अंदर एक ग्रुप नॉर्म्स होते हैं, समूह परंपराएं होती हैं जिनका पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। तीसरी विशेषता है स्वतंत्र संदेशवान श्रृंखला। अनौपचारिक संगठन के अंतर्गत जो संदेशवान की श्रृंखला है, संदेशवान का प्रवाह है, वो स्वतंत्र है। इसमें कोई व्यक्ति किसी से भी बात कर सकता है। निम्न स्तर का व्यक्ति, निम्न स्तर का कर्मचारी उस स्तर से सीधा डायरेक्ट बात कर सकता है। इसमें कोई संदेशवान का प्रवाह निश्चित नहीं होता, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। निम्न वाला डायरेक्ट उच्च अधिकारी से बात कर सकता है। नंबर 4 विशेषता है यह जानबूझकर स्थापित नहीं किया जाता। स्थापित नहीं किया जाता। अनौपचारिक संगठन जानबूझकर स्थापित नहीं किया जाता, बल्कि अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं, अपनी व्यक्तिगत रुचियों, व्यक्तिगत संबंधों के कारण स्थापित हो जाता है। जानबूझकर ये स्थापित नहीं किया जाता। नंबर 5, संगठन चार्ट पर
कोई स्थान नहीं। अनौपचारिक संगठन का संगठन चार्ट पे कोई स्थान नहीं है। इसके अतिरिक्त एक संगठन पुस्तिका होती है, संगठन पुस्तिका, उसमें भी इस बात की अनौपचारिक संगठन की कोई जानकारी नहीं मिलेगी। अब ये संगठन चार्ट क्या होता है, संगठन पुस्तिका क्या होती है? संगठन चार्ट एक ऐसा रेखा चित्र होता है जिसमें संस्था में काम करने वाले विभिन्न पदों के बीच में संबंधों की व्याख्या की जाती है। और एक संगठन पुस्तिका क्या होती है? संगठन पुस्तिका के अंतर्गत संगठन में स्थापित विभिन्न पदों के बीच में अधिकार और उत्तरदायित्व की एक स्पष्ट व्याख्या की जाती है, वो होती है संगठन पुस्तिका। और संगठन चार्ट उनके बीच संबंधों की व्याख्या की जाएगी। मतलब संगठन चार्ट पे अनौपचारिक संगठन का कोई स्थान नहीं है। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, 6 लक्षण है। यह व्यक्तिगत होता है, यह व्यक्तिगत होता है। इट इज पर्सनल। इसके अंतर्गत, अनौपचारिक संगठन के अंतर्गत व्यक्तिगत भावनाओं को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं व्यक्तिगत। इसमें कोई भी बात किसी पर हम डाल नहीं सकते, थोप नहीं सकते। नंबर 7, स्थायित्व की कमी। इसमें हमारा जो स्थायित्व है, फिक्स नेचर है, अनौपचारिक संगठन में स्थायित्व की कमी होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आज व्यक्ति अगर एक ग्रुप में बैठा हुआ है तो अगले दिन वो दूसरे ग्रुप में जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति एक से अधिक ग्रुपों का, एक से अधिक समूहों का सदस्य बन सकता है। इसमें कोई स्थायित्व नहीं रहेगा, शिथिल नहीं रहेगा। तो ये थी इसकी विशेषताएं। अब हम करते हैं इसके अनौपचारिक संगठन के लाभ, कि अनौपचारिक संगठन करने से क्या क्या लाभ होने वाले हैं। नंबर 1, प्रभावपूर्ण संदेशवान। प्रभावपूर्ण संदेशवान। अफेक्टिव कम्युनिकेशन। अनौपचारिक संगठन के अंतर्गत कोई निर्धारित मार्ग नहीं होता, बल्कि संदेशवान जो होता है वो प्रभावपूर्ण रहता है। कोई भी बात किसी के पास पहुंचानी है तो आसानी से पहुंच सकती है, और उसके लिए कोई भी निर्धारित मार्ग निश्चित नहीं किया गया। इसमें जो भी संदेशवान होगा वो प्रभावी होएगा, प्रभाव डालेगा अपना। दूसरा लाभ है इसमें सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। अनौपचारिक संगठन के अंतर्गत समान विचार वाले व्यक्ति एक अपना समूह बना लेते हैं, जिनके समान विचार हैं। वो अपने व्यक्तिगत मुद्दों पर और संगठनात्मक मुद्दों पर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इससे उनका क्या होता है, एक दूसरे को समस्याओं को दूर करते हैं। इससे उनका सामाजिक उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। तीसरा,
संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति। अनौपचारिक संगठन की सहायता से जो संगठन का उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में आसानी मिलती है, क्योंकि इसमें जो कर्मचारी होता है वो बिना डर के उच्च अधिकारी से बात कर लेता है। जब उच्च अधिकारी उस कर्मचारी की समस्या को ठीक ढंग से सुन लेते हैं, उस समस्या को दूर कर लेते हैं, तो व्यक्ति अच्छे ढंग से काम करता है और इससे क्या होगा, संगठन का उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। ये थे इसके 3 लाभ। अब हम करते हैं इसकी सीमाएं, कमियां, लिमिटेशंस, कि अनौपचारिक संगठन अपनाने से क्या क्या सीमाएं आएंगी, लिमिटेशंस आएंगी। नंबर 1, यह अफवाहें फैलाता है। अनौपचारिक संगठन के अंतर्गत जितनी भी बातचीत की जाती है उसमें हमेशा लापरवाही की जाती है। इसमें गलत जो बात होती है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ आसानी से फैल जाती है, तो इसमें अफवाहें बड़ी फैलती हैं। दूसरा कमी है इसमें, यह परिवर्तन का विरोध करता है। अनौपचारिक संगठन के अंतर्गत परिवर्तन का विरोध किया जाएगा। वो पुरानी पद्धति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, हमेशा चाहते हैं कि पुरानी पद्धति से ही काम हो, इसलिए इसमें परिवर्तन का विरोध किया जाता है। और तीसरी कमी है इसमें समूह परंपराओं का दबाव। समूह परंपराओं का दबाव। इसमें जो ग्रुप नॉर्म्स होते हैं उनका दबाव रहता है। और कई बार क्या होता है, अनौपचारिक संगठन से जो व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं वो अपने लक्ष्य से बेखबर हो जाते हैं कि उनका लक्ष्य क्या था। वो एक ही आवाज़ में संस्था में जो अधिकारी होता है, उच्च अधिकारी होता है, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इससे क्या होगा, संगठन में उत्पादकता, जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये थी आपकी 3 सीमाएं।